डायबिटीज। हाँ तो जी। अभी आपका क्या फीडबैक है इसका, वॉक इन रेस्ट और हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन का? थोड़ा आप बताएंगे सब, थोड़ा सा मैडम मैं बताएंगे। वॉक एंड रेस्ट किया एक कि मिनट, बार बार थोड़ा सा वेट कर ले, अभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, 2 मिनट और वेट कर लेते हैं, लोग और ज्वाइन कर ले, 2-4 मिनट प्लीज। ठीक है। स्टार्ट कर लें। आपको आवाज आ रही है सुमन कुमार? आपको खुद अनम्यूट करना है अपने आप को। मेरे ख्याल से शुरू कर ही लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज नहीं आ हाँ रही। जी। ठीक है, आगे आगे। हेलो हेलो हेलो। आपका मैडम आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा, हाँ ठीक है, ओके। हेलो, तो वेलकम एवरीवन। अभी हम तपन जी से बात करेंगे। इनका डायबिटीज का इनको प्रॉब्लम था पिछले 2 साल से। कब से आपको ये प्रॉब्लम है डायबिटीज की? मेरे को प्रॉब्लम है 2019 से, मतलब लास्ट 2019 12। हाँ, ओके। तो तब से है। आपने मेडिसिन नहीं लिया लिया है मेडिसिन? लिया नहीं था मैंने। एक्चुअली क्या है, जब मेरे को स्टार्ट हुआ तभी मैं मेडिसिन लिया नहीं था। तो यूट्यूब में एक दिन ढूंढते ढूंढते सार का वीडियो मिला। ओके। तो मैंने दूसरे दिन सार से कांटेक्ट किया मैंने। तो तो उसी आप थोड़ा बताएंगे आपने कैसे कैसे स्टार्ट किया, क्या क्या आपका प्रोसेस है, और कितने कितने टाइम पे आपको ब्लड शुगर फ्लक्चुएट किया, मतलब कितना बढ़ गया, कम हो गया, और आपका एनर्जी लेवल कितना है, वॉक इन रेस्ट कितना किया, हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन, थोड़ा आप बता दीजिए। हाँ जी, तो सर आपका फीडबैक बताइए। हेलो। सॉरी मैडम, एक कॉल आ गया था इसलिए ओके, कोई बात जाना नहीं। पड़ा। तो मैंने सर का वीडियो देखा। वीडियो देख के सर से बात किया तो सर जो जो बोल रहे थे वो मैंने करता रहा। ओके।
फिर बीच में कभी बढ़ जाता था, कभी कम हो जाता है, कभी बढ़ जाता है, ऐसा होता रहा। कितना कितना हो जाता है, थोड़ा आइडिया है? तो कभी कभी चेक करता था तो कभी फास्टिंग भी 200 के ऊपर जाता था, ओके। और पीपी 300 के ऊपर भी जाता था कभी कभी। तो मैंने ठीक है। हौसला नहीं छोड़ा, मैंने चालू रखा। तो अभी रिसेंटली 15-20 दिन पहले, 20 दिन, 1 महीना पहले, एक दिन मेरे को क्या हुआ, तो दोपहर के टाइम में क्या हुआ ना, थोड़ा सा शरीर कांपने लगा, जैसे पसीना वसीना आया। तो मैंने तभी लेके रखा था, मैंने मतलब वो टेस्टिंग वाला जो आता है ना, ग्लूकोज मॉनिटर, तो चेक किया तो मेरे को 85 आया। ओके। तो मैंने सर से बात किया, फिर दोबारा बात बोलते तो कांटेक्ट तो हो नहीं पाया, व्हाट्सएप पे बात किया मैंने ओके। उनसे। उन्होंने बोला कि आप चालू रखो, आपको कम होते जाएगा। फिर ऐसा करते ओके। करते मैंने, ऐसा करते करते फिर आता रहा, मतलब कभी सुबह 116, 110, 105, कभी कभी भी ज्यादा जाता था, 180, ऐसे ही जाता था। तो पीपी भी जाता है 200, 250, कभी 300, उसके पार भी जाता था। फिर आप कोई कुछ मेडिसिन दिन, या इंसुलिन नहीं ले रहे ना? नहीं नहीं नहीं, अभी फिलहाल 1 हफ्ता हो गया मेरे को, मतलब 120, 124 फास्टिंग रहता है। मतलब खाना खाने के बाद कभी 160, कभी 180, कभी 200 के भी पार जाता है। तो रिसेंट कल मैंने चेक किया तो 106 आया खाना खाने के 3 घंटे के बाद। तो बढ़ता और भी कल है और रात कम को, भी होता है। हाँ, फिर मैंने कल रात को भी चेक किया, मैंने खाना खाने के 2 घंटे के बाद, तो 159 आया। एनर्जी वाइज कैसा लगता है आपको, एनर्जी एनर्जी तो वाइज? वो अच्छा अच्छा ही है। अच्छा, मतलब वीकनेस नहीं फील हाँ, होती है? नहीं नहीं और जैसे डायबिटीज वालों का एक प्रॉब्लम आता है कि उनको भूख बहुत लगती है। नहीं नहीं, तो ऐसा तो प्रॉब्लम नहीं है। मैं 3 टाइम खाता हूँ खाना, 3 टाइम ही खाता हूँ, ज्यादा नहीं खाता हूँ, भूख ज्यादा नहीं लगता है मेरे को। ओके, तो आपको इससे बेनिफिट हो रहा है, मतलब वॉक इन हाँ जी, रेस्ट हाँ जी, और हाँ जी हाइड्रेशन मैडम, डिहाइड्रेशन से? हाँ जी, हाँ जी। तो पहले क्या एनर्जी एनर्जी वाइज कितना चेंजेस आया है? पहले आप कितना पहले एनर्जी तो थी? बोले तो 80% एनर्जी वाइज पहले से बहुत बेटर है। नहीं, पहले कितना कम था, मतलब थोड़ा आप बताएंगे कि आप पहले 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 आपको तो वीक फील पह, होता था? पहले तो जब डायबिटीज मेरे को, मतलब वो नहीं हुआ था, डायग्नोस किया नहीं था मैंने, तब मेरे को क्या है, शाम के टाइम में बैठता हूँ तो नींद आ जाता था, इतना ओके। कमजोरी आता था, किसी काम में वीकनेस मन नहीं काफी लगता थी। था। हाँ, काम में मन नहीं लगता था, हर टाइम थका थका सा लगता था। फिर मैंने एक दिन चेक किया तो फास्टिंग मेरा आया 121। तभी से ऐसा चल रहा है, दवा लिया नहीं बीच में, 4 दिन लिया था दवा ओके। रिसेंट, ओके। मतलब 1 महीना पहले। हाँ जी। तो तो अभी वो, आपका एनर्जी लेवल ठीक रहता है? हाँ ठीक रहता है। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ और लोग भी हैं जिनको अगर वो आई प्लेट गेस बंद है तो डायबिटीज इसको की अंदर प्रॉब्लम रखवा दो, है। आपको तब निकाल दो। हम्म। तो उनको मैं चाहती हूँ कि वो आपसे कुछ क्वेश्चंस करें, और उनको अगर कुछ पूछना है आपके हाँ बारे में पूछ तो वो सकते पूछ हैं, सकते हैं। पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, एक श्रीदेवी रेड्डी, मुरलीधर। तो आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं तपन जी से। हेलो। 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 हाँ जी सर, बोलिए। सर मैं एक्चुअली अभी अभी जुड़ पाया हूँ, थोड़ा मैं भूल गया था टाइम। हाँ जी, हाँ तो जी, हाँ क्या जी, बोलिए सर। केवल केवल डायबिटीज के लिए ही केवल बताया जा रहा है या और भी डिजीज के लिए बताया जा रहा है नहीं, आज? पूरा पूरा ऑल ऑल डिजीज के लिए बताया जा रहा है, खाली मुझे डायबिटीज के लिए नहीं। मुझे स्किन डिजीज के बारे में पूछना था, जैसे विटलिगो, ल्यूकोडर्मा होता है, तो क्या इस संबंध में इसमें कैसे कर सकते हैं हम इसे? सर वही एक ही सिस्टम है सर, बताइए प्लीज। हाँ सी दिस इज वन क्योर फॉर ऑल डिसीज, मतलब सारी बीमारियों का एक ही इलाज है। हाँ हाँ, तो सर
सर तो क्या इसमें क्या ठीक हो पाए हैं क्या विटिलिगो या लिगोडर्मा वाले पेशेंट? लिकोडर्मा क्या होता है? या विटिलिगो, विटिलिगो। व्हाइट देखिए, स्पॉट। विटिलिगो के ज्यादा पेशेंट्स नहीं रहे हैं। जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं उनमें जो फीडबैक था वो कंप्लीट नहीं आया। विटिलिगो का मैं अभी भी कोई सक्सेस रेट के बारे में नहीं कहूँगा कि किसी का ठीक हो गया पूरी तरीके से, पर आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं और उसको पूरा पूरा करके ही फायदा होता है। इसमें कुछ लोगों को ये लगता है क्योंकि कुछ दिन फ्लूइड कम करना होता है, पानी कम पीना होता है, जैसे 3 गिलास पीना है किसी दिन 12-13 गिलास भी पीना है, पर धीरे धीरे करके जो लोग ज्यादा पानी पीने वाले होते हैं 4 लीटर 5 लीटर, उनको ये लगता है कि ठीक होने के लिए पानी कम करना होता है, जबकि ऐसा नहीं है। पानी कम भी करना होता है और ज्यादा भी करना होता है। इनफैक्ट ज्यादा करने वाले दिन कई बार प्रॉब्लम बढ़ भी जाती है शुरू शुरू में 1-2 महीने, परंतु ज्यादा करना भी जरूरी होता है। तो अगर रूटीन को ठीक से फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली। अब विटिलिगो जो होता है ये ऑटो इम्यून सिस्टम बीमारी है। तो ऑटो इम्यून सिस्टम बीमारियों की बात करें तो एक्जिमा भी ऑटो इम्यून है, सोराइसिस भी है। एक्जिमा सोराइसिस का बहुत फीडबैक है, बहुत लोग ठीक हुए हैं इसमें और बहुत जल्दी ठीक अभी हुए इतने हैं। पेशेंट्स नहीं है आई गेस यहाँ विटिलिगो के हाँ जी। आपके पास। आप डायबिटीज का पूछ सकते हैं तपन जी से कि उन्होंने कैसे कैसे वॉक इन रेस्ट, हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन करके कंट्रोल में किया है। ये मेरा मैडम बेसिकली एसिडिटी तो पूरा गायब ही बोलूं। एसिडिटी बहुत पूरा कंप्लीटली हो गया। एसिडिटी का कोई आपको इशू ही नहीं एसिडिटी है। की प्रॉब्लम भी थी? हाँ, एसिडिटी का प्रॉब्लम था, कॉन्स्टिपेशन का भी प्रॉब्लम था, वो सब गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा आप और बता दीजिए क्या क्या प्रॉब्लम थी और कैसे कैसे क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है तो। मेरे को प्रॉब्लम था एसिडिटी का था और कॉन्स्टिपेशन का था। जैसे कि स्टूल पास करने में ब्लड आता था, खून आता था, और ये हाल डायबिटीज हुआ। तीनों ही प्रॉब्लम था इसमें। मतलब वो दोनों तो गायब हो गए पूरा कंप्लीटली। ओके। मैं इनकी तो तरफ डाइजेशन। डायबिटीज का जो फीडबैक ये मेरे को देते रहे, मैं वो बताया था। पिछले 1-1.5 महीना पहले ही इन्होंने शुगर सर को मैंने को रोज का रोज ही जी फीडबैक हाँ, देता रहता था मैं। जी हाँ, आप ये दिन में 2-2 3-3 बार भी आजकल चेक कर रहे हैं। हाँ जी, तो हाँ जी, हाँ अगर जी। 3 बार चेक करते हैं तो मेरे ख्याल से एवरेज करीब 2 बार ही तो इनका 100, 110, 120 के आसपास आता है। इवन पीपीपी दिन में एक बार बढ़ा हुआ भी आ जाता है, कई बार 200 भी आ जाता है दिन में, 200 250 तक भी चले जाता है, 200 सवा 200 तक आजकल जा रहा है। परंतु ज्यादातर टाइम 100, 120, 150। और इसमें ये नहीं है कि खाने के बाद हमेशा बढ़ा ही होता है, कई बार खाने के 2 घंटे के बाद भी ड्रॉप होकर 100 पर आता है। तो ये फ्लक्चुएट कर रहा है, जो कि ठीक होने का एक प्रोसेस है। जब तक शुगर बढ़ेगा नहीं तब तक वो प्रॉपरली 100% ठीक भी नहीं होगा, क्योंकि डायबिटीज का मतलब ही है कि हमारे जो सेल्स है शरीर के, जो वाइटल ऑर्गन है, वहां पर न्यूट्रिशन पहुंचना कम हो गया है। आप बताइए 1 मिनट भानु जी। हाँ, मैं चाह रही थी कि अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं इनसे। अगर आपको कुछ जैसे अगर किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं उनसे, उनका फीडबैक ले सकते हैं। लगा के देखो हैं। लगा के देखना ना, ठीक है। क्लैरिटी है क्या? ये तो मैं सुनती हूँ, आपको सुनाई। हेलो। हेलो। तो मुझे लगता नहीं है कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कुछ, तो कुछ क्वेरी है या नहीं। बीच में मेरे को भी ऐसा लगा कि ये सिस्टम मैं छोड़ ही दूं, क्योंकि कुछ काम भी लगता नहीं था। फिर मैंने हिम्मत रख के कि सिस्टम को चालू रखा मैंने। तो अभी आप काफी टाइम से कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। आप वॉक इन रेस्ट कितना करते हैं? मैं 12 टाइम करता हूँ, मतलब उसको 4-4 बार करके 3 टाइम करता हूँ। आप 1 आवर में 5 मिनट्स चलना है और 5 मिनट्स हाँ, लेटना है, वैसे करते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब 4 बार एक टाइम में करता हूँ। 5 मिनट वॉक करना और 5 मिनट लेटना, 4 बार एक साथ में करता हूँ। तो फिर 4 बार एक साथ करते हैं? हाँ, सुबह कर लिया 4 बार, फिर दोपहर के टाइम में 4 बार कर लेता हूँ, रात को खाना खाने के बाद 4 बार कर लेता हूँ।
तो वैसे दिन में एक घंटे घंटे में नहीं करते? नहीं नहीं, वो क्या है, मेरे को टाइम नहीं मिलता है, थोड़ा काम भी करना पड़ता है, इसलिए और नहीं होता है। हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन करते हैं पूरा हाँ वो प्रॉपर? चालू रहता है, हाँ। और चाय वगैरह सब छोड़ दिया आपने? नहीं नहीं, वो चाय चाय मैं पीता नहीं हूँ। मीठा अच्छा। मीठा कभी कभार खा लेता हूँ, मतलब मीठा खाता रहता हूँ, ऐसा नहीं है नहीं खाता हूँ करके। अच्छा। मेरा खाना रहता है सुबह रोटी रहता है, दोपहर का चावल रहता है, रात को रोटी रहता है। कभी तो कभी अभी बार ऐसा रात को भी चावल खा लेता हूँ। तो अभी ऐसा कुछ होता है कि शुगर, अगर आप ज्यादा मीठा खा रहे हैं तो आपका ब्लड शुगर बढ़ जाता है या नहीं नॉर्मल रहता है? ऐसा तो मैंने देखा, जब जिस दिन मीठा खाता हूँ उस दिन उल्टा कम होता है। उल्टा कम हो जाता है उस दिन? हाँ जी। तो मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप ज्यादा मीठा खा रहे हैं तो आपका ब्लड शुगर बढ़ रहा है? नहीं नहीं, नहीं होता है? नहीं और होता पहले है। ऐसा था? पहले अब, क्योंकि डायबिटीज के पेशेंट में ऐसा भी देखा गया है कि उनको वीकनेस काफी रहती है, वो बहुत हम्म। जल्दी थक जाते हैं, बहुत जल्दी उनका वेट लॉस भी उनका काफी होता है, और नहीं, उनको मेरा अब तो जो मेरा वेट अभी 61 kg है। पहले था मेरा का 63 64 था। ओके। तो खाने आप के बाद थोड़ा कितना आते हैं थोड़ा आपका सा शुगर? और हाँ जी सर पूछिए। खाने के बाद राइस खाते हैं कि चावल खाते हैं, चपाती खाते हैं आप? चपाती में सुबह खाता हूँ ओके। और दोपहर को चावल खाता हूँ, रात को कभी कभार चपाती भी खा लेता हूँ, सुबह भी कभी कभार चावल भी खा लेता हूँ। चावल खाने के ऐसा बाद कुछ नहीं कितना आते हैं खाने। ब्लड शुगर 2 घंटे के बाद? चावल खाने के बाद 2 घंटे के बाद कभी 200 आता है, कभी 160 भी आ जाता है, कभी 250 भी आ जाता है। ओके। चावल दोपहर का जो चावल खाता हूँ ना, उसके बाद में तो कम ही रहता है, क्योंकि रोटी खाने में थोड़ा ज्यादा भी रहता है सुबह का। देखिए दोपहर ऐसा के बाद होता है में ना, कम रहता है। ब्लड ब्लड शुगर थोड़ा बहुत अगर बढ़ रहा है घट रहा है तो उसमें बुरी बात नहीं होती है, वो थोड़ा बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ब्लड सप्लाई हो रही होती है, वाइटल ऑर्गन्स को एनर्जी हम्म। मिल रही होती है। अगर आपका ब्लड शुगर कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, अगर 200 250 कॉन्स्टेंटली 300 तक जा रहा है और वो कम नहीं हो रहा है, तब आपको नहीं नहीं, मेडिसिन होती है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता ऐसा है। नहीं होता है ना? नहीं अगर आपने मान लो, अगर आपने अभी चेक किया आपका 300 आ गया, और विद इन 3 आवर्स के बाद अगर आपने चेक किया तो 106 105 ऐसा कुछ आ गया, और फिर बढ़ मैंने गया, मैडम फिर बता रहा हूँ मैडम सुनिए। मैंने खाना खाने के 2 घंटे के बाद जो चेक किया ना, जब ये 260 आता है, तो 4 घंटे के बाद सीधा 85 आ जाता है। हाँ, तो देखो ये चेंज हो रहा है ना, तो चेंज 85 होता 90 आता है रोज। दोपहर के टाइम में जब भी मैं चेक करता हूँ 85 90 76 80 ऐसा ही आता है। है। और फास्टिंग मेरा कितना भी आता है? ऐसे है अभी, मैं भी 3 महीने से फॉलो कर रहा हूँ। अभी फास्टिंग। खाने के बाद 230 आता है 2 घंटे के बाद, उसके बाद अच्छा 3 घंटे बाद 180 आया, 4 घंटे बाद 120 आता है, फिर कौन 104, कौन बोल रहे 5 घंटे बाद 106 ऐसा आता है। अभी कभी 100 के नीचे नहीं गया मेरा। हैं? आप थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन देंगे, आप मैं कौन बोल मधुकर, रहे हम हैं? यूएस से बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो आप हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन कर रहे हैं, वॉक एंड रेस्ट? अभी कब इनका से? तो ऑलमोस्ट 2 साल से फॉलो कर रहा हूँ मैं। अभी रिसेंट तो है, अभी कितना अभी 3 महीने से फॉलो कर रहा हूँ अभी। तो आपको क्या फीडबैक है आपका? इट्स वर्किंग फाइन। मैं भी 2 साल से मेडिसिन बंद किया। आप अपना थोड़ा फेस दिखा सकते हैं, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कौन बात कर रहा है अभी, एक्चुअली बहुत सारे हैं। थिंक मैंने वीडियो लगा रहा इधर से, मेरा हाँ जी। वीडियो बंद है इधर से, क्यों इट इज नॉट अलाउइंग द वीडियो, आई डोंट नो व्हाई। अच्छा, ओके। ओके, तो आप ऐसे ही अपना फीडबैक बता दीजिए, ताकि और लोग भी थोड़ा इंटरेक्ट कर सके और क्वेश्चंस पूछ सके, अगर उन्हें Yeah, कुछ I'm पूछना following है तो। this process from almost 2 years, but latest जो schedule है अभी 3 महीने से strictly follow कर रहा हूँ। Initially my fasting used to be 130 140, now it is coming around 120 115. Only two Okay. times I got 80 99 98, but it was coming around 120 most of the time. So you are taking 3 meals in a day? Yeah, 3 months, 8 2 and 8. And you avoid doing snacking also, right? Yeah, snacking I'm only once in a week, 1 or 2 times I'll take, not most of And the time your I'm blood not taking. sugar keep on changing, like this quite fluctuating. Yes. Like जैसे तपन जी ने कहा था कि उनका भी चेंज होता रहता है ब्लड शुगर, Yeah. 200 से 100 तक, जैसे तो आपका भी इट कीप्स ऑन चेंजिंग, राइट?
Suppose if I'm taking lunch at 2 o'clock, after 2 o'clock it will be 230, sometimes 270. Okay. And after 3 hours it will be 180. Okay. Then Okay. 4 hours 140. So before And before dinner it will be around 106, 8 p.m. okay. Before Okay. taking So a it's, lunch. I guess it's fine. It's fine then. Yeah. Unless and until you are feeling energized, you don't feel any weakness in your body. I think Yeah. you are going fine with it. Yeah. Okay. So अभी और भी हैं यहाँ पे, अगर आपको किसी को क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ सकते हैं. Okay. और अगर आपको कुछ फीडबैक देना है, अगर आपको कोई और प्रॉब्लम हो, एसिडिटी की हो, No, I don't कोई have और any other प्रॉब्लम, issues. I don't have any other issues. सो यू आर गोइंग फाइन विद इट. Yeah. थैंक यू वेरी मच आपका फीडबैक देने के लिए. और कोई भी पूछ सकते हैं. आप थोड़ा कंटिन्यू करेंगे सर अभी? हाँ जी, थोड़ा कंटिन्यू करेंगे इसको या स्टॉप करना है अभी? आई थिंक अभी और लोग तो शायद ज्वाइन नहीं करेंगे, तो स्टॉप कर सकते हैं. एक बारी बता देते हैं सबको. आधा घंटे करीब हो ही गया. हाँ जी, सर जी बोलिए. सर मेरे को एक पूछना है मेरे बड़े भाई साहब के बारे में. हाँ जी बताइए. सर उनको मेडिसिन छोड़ते ही जंप कर रहा है, मतलब फास्टिंग 200 के ऊपर जा रहा है, पीपी 300 के ऊपर जा रहा है. देखिए मेरे ख्याल से 200-300 के बीच में तो दिक्कत नहीं है. 200-300 के बीच में मेंटेन करके चल सकते हैं, पर बाकी पैरामीटर्स कैसे हैं कि उनको थकान वगैरह ठीक होता है नहीं होता? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. उनको तो उल्टा अच्छा लग रहा है इससे. अगर उनको अच्छा लग रहा है तो उनको फिर कंटिन्यू करने दीजिए. अगर आपके पास जैसे अभी मॉनिटर है ना, तो आप उनको हाँ जी. भी कई बार कुछ दिनों के लिए एक दिन में 3-3 4-4 बार चेक करके देखिए कि पूरे दिन में क्या 1-2 बार ही कम होता है उनका या बिल्कुल ही कम नहीं होता है. अच्छा ठीक है तो अगर देखिए 2-1 बार भी कम होता है तो भी ठीक ठाक है. ठीक, कुछ और बोलना चाहते हैं कोई? अगर क्वेश्चंस नहीं है तो हम स्टॉप कर सकते हैं, और किसी को क्वेरी है तो पूछ सकते हैं. हेलो. हाँ जी. हेलो. हाँ, मैं रश्मि बोल रही हूँ इंदौर से. हाँ जी. कैन यू हियर? जी हाँ. हाँ, ऐसा है कि अभी भी शुगर के, आई एम अ शुगर पेशेंट, आई एम एंड माय हस्बैंड आल्सो शुगर पेशेंट. तो जैसे जनरली वो पोस्ट मील जो रहता है, दैट्स अराउंड से बिटवीन 190 to 215 ऐसा रहता है. और कभी भी थोड़ा अगर हम हैवी खाते हैं तो अभी थोड़ा 250 के आसपास आ रहा है. देखिए मैं एक दो चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ. देखिए एक चीज को समझिए कि ब्लड शुगर का मतलब क्या है, डायबिटीज का मतलब क्या है. ब्लड शुगर का मतलब है कि आपके ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज होती है वो बढ़ जाती है. ब्लड में जो ग्लूकोज होती है, ब्लड उसको ट्रांसपोर्ट करता है सेल्स में. राइट. जितना सेल्स में शुगर जा पाएगी उतनी हमारी एनर्जी अच्छी होगी, उतनी हमारी हेल्थ अच्छी होगी. तो जब डायबिटीज होती है 200-250 तक होती है तो हमें कुछ खास सिम्टम्स नहीं आते. अगर हम ब्लड शुगर नहीं चेक करें तो पता नहीं चलता. हमें पता कब चलता है, जब वो 300 से ऊपर या 350 से ऊपर आती है. जब 400-500 होने लगता है तो हमें बार बार भूख लगने लगती है, प्यास लगने लगती है, नींद आने लगती है, भूख नहीं लगती, और बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं. अब इसका हमारी जो हेल्थ होती है, हमारी हेल्थ इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है कि हमारे ब्लड में कितना शुगर है या हमारे ब्लड में क्या चाहिए. वो डिपेंड करती है सेल्स में कितना है. तो जब हमारे डायबिटीज में एक बार 400 नंबर पहुंच गया तो उसका मतलब है कि हमारे बॉडी के सारे सेल्स में शुगर, ग्लूकोज और न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है. तो अगर इस सिचुएशन में हम 100 शुगर बनाकर चलेंगे तो जो हमारे सेल्स में कमी हुई है वो कभी पूरी नहीं होगी. तो इसका मतलब हम कभी रिकवर नहीं करेंगे. धीरे धीरे करके ऑर्गन डैमेज भी होना शुरू होगा. 200. अब इसमें थोड़ा सा और डिफरेंशिएट कर देता हूँ
जब ब्लड शुगर होती है तो सबसे पहले जो सिम्टम्स पैदा होते हैं वो स्किन में होते हैं। रैशेस कहिए, एक्जिमा का चांस बढ़ जाता है, स्किन की क्वालिटी बिगड़ने लगती है, ड्राइनेस हो जाएगी। हाँ जी। तो इसका मतलब ये है कि जो ब्लड हमारे ब्लड की वेन्स होती है जो स्किन को ब्लड सप्लाई करती है वो पतली होती है। हाँ जी, तो राइट। जैसे ही शुगर कम होती है, जब बढ़ती है 200-250 पर पहुंची, तो स्किन की जो सप्लाई है वो डिसरप्ट हो जाती है, तो इसलिए स्किन की क्वालिटी हाँ गिरने जी। लगती है। परंतु जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, हमारा हार्ट में भी ब्लड सप्लाई चाहिए, हमारी किडनी, लीवर, जितने भी ऑर्गन्स हैं सबको ब्लड सप्लाई चाहिए, सबकी अलग से आर्टरी होती है। उस ब्लड सप्लाई हाँ जी। को ऑर्गन के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूट करती है वेन्स, उसकी मोटाई ज्यादा होती है। तो इसलिए अगर वो 300 तक भी ब्लड शुगर होता है तो भी वो न्यूट्रिएंट वहां डिलीवर होते हैं। तो अगर हमारे वाइटल ऑर्गन्स अच्छा। हेल्दी हो जाएंगे तो हमें पूरी रिकवरी हो जाएगी, और बाकी शुगर हमारे स्किन वगैरह में थोड़ी सी क्वालिटी गिरी है वो भी पूरा हो जाएगा। अब हमारी जो हेल्थ होती है वो हमारी स्किन से, तो हमारा वो एक कॉस्मेटिक एस्पेक्ट है। हमारी जो हेल्थ है उसके लिए वाइटल ऑर्गन पर डिपेंड करता है कि आपका ब्रेन कितना शार्प और कितना पावरफुल है, आपका हार्ट कितना पावरफुल है, लीवर कितनी। तो जो मेन ऑर्गन्स हैं उसकी ब्लड सप्लाई कम नहीं होनी चाहिए। तो जब ये कहा जाता है, बार बार डराया जाता है कि शुगर बढ़ने से किडनी डैमेज होती है, तो ये गलत चीज होती है। हाँ, बढ़ने से दिक्कत है जब 400-500 पहुंच जाए और लगातार रहे। अब जैसे ये बता रहे हैं, मैं इनका फीडबैक कंप्लीट नहीं आया होगा, मिस्टर तपन का जो अभी पिछले 1.5 महीने से फीडबैक आ रहा है, इनका पीपी शुगर 90 भी आता है, 250 भी आता है, 225 भी आता है, 150 भी आता है। अगर एक दिन में 4 बार चेक करते हैं तो 4 बार वेरी करता है। तो जब भी बॉडी को जरूरत होती है, बॉडी ऑटोमेटिकली मैनेज कर लेती है उसको, परंतु ब्लड शुगर को ऊपर लेके जाए बिना पूरी तरीके से ठीक नहीं हो सकते। अभी मेरी सिस्टर को लास्ट मंथ कोविड हो गया था, तो उसको डायबिटीज भी है, ब्लड प्रेशर भी है, हार्ट की प्रॉब्लम्स भी है। तो जब उसका रिकवरी फेज चल रहा था तो बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही थी। तो जब तक ब्लड शुगर को, उसमें कोशिश यही थी कि 200 के नीचे आए ही नहीं किसी भी तरीके से, क्योंकि अगर वो बहुत ज्यादा डिप करती है तो वीकनेस बढ़ेगी। तो इसलिए हमें 200-250 तक तो मेडिसिन कभी लेनी नहीं चाहिए। और अगर आप इस सिस्टम पर आते हैं तो आप 3 से 6 महीने में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी ब्लड शुगर एकदम कंट्रोल में आ जाएगी। और अगर कभी कभी फ्लक्चुएट कर भी जाती है तो सोचने की जरूरत नहीं है उसके बारे में। हमें नहीं, इसका वन वन क्योर क्या है? वन क्योर जो आप कहते हैं ना, सी वन क्योर में जो, बताएं। देखिए जितनी भी क्रोनिक डिसीजेज होती हैं, बीपी हो गया, शुगर हो गया, हार्ट डिसीज हो गया, स्ट्रोक हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, जितनी भी क्रोनिक डिसीज, क्रोनिक का मतलब है जो डिसीजेज लंबे टाइम तक चलती हैं, उनका एक ही कारण होता है, और वो होता है हमारा मेटाबॉलिक रेट गिर जाता है। जो हम खाना खाते हैं वो ठीक से पचता नहीं। तो हमें इसमें वन क्योर में सिर्फ मेटाबॉलिक रेट बढ़ाना है। अगर हम बहुत ज्यादा पानी पियेंगे, आपने पढ़ा होगा ज्यादा पानी पीने से हमारे मिनरल्स कम हो जाते हैं, हमें वीकनेस आ जाती है अगर हम रोज के रोज 4 लीटर पियेंगे। परंतु ये पता लगाना कि एग्जैक्टली कितना रोज पीना चाहिए, ये पॉसिबल काम है। तो इसलिए इसमें जो वन क्योर में है कि हम पानी के इंटेक को कम ज्यादा करते रहते हैं। इसी तरीके से अगर आप ओवर एक्सर्ट कर लेंगे, मान लीजिए आप रोज 1 घंटा वॉक करते हैं, तो उससे थकान हो जाती है, और थकान होने का मतलब है कि फिर आपके वाइटल ऑर्गन्स के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है। अभी जैसे मैं पिछले मीटिंग में बात कर रहा था कि एक ब्लड प्रेशर के पेशेंट थे, उन्होंने इस प्रोग्राम को शुरू किया, 15 दिन तक उनको बहुत आराम मिला, ब्लड प्रेशर हाई रहा, पर जो सिम्टम्स होते हैं वो खत्म हो गए, नींद अच्छे से आने लगी, भूख अच्छे से लगने लगी, बाकी सब चीजें ठीक हो गई। 15 दिनों के बाद में गड़बड़ हो गई, ब्लड प्रेशर शुगर करने लगे और नींद में आनी बंद हो गई। उसके बाद जब उनसे फीडबैक लिया, बातचीत करी, तो पता चला जी 15 दिनों के तक तो उन्होंने करना होता है ना 5-5 मिनट का, तो उसमें 7 से 8,000 स्टेप्स होते हैं। तो क्योंकि उनको 5-7 दिन बेनिफिट हुआ, तो इन द होप की ज्यादा करने से शायद ठीक हो जाएगा, उन्होंने उसको 15-16 हजार कर दिया। 15-16 हजार करने से क्या होता है कि हमारी सारी एनर्जी तो चलने में लग गई, तो वाइटल ऑर्गन्स की एनर्जी बचती नहीं, फिर वो गड़बड़ होने लगी। तो फिर उनको बोला कि आप 7-8 हजार पे दोबारा से आ जाओ, दवाई दोबारा से छोड़ दो। उन्होंने क्योंकि 15 दिन दवाई छोड़े रखी थी, और फिर दोबारा से उन्होंने छोड़ रखी और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में आ गया। और जब इन्होंने दवाई दोबारा से शुरू करी, जब नींद नहीं आ रही थी, तो दवाई लेने के बावजूद भी इनका ब्लड प्रेशर बढ़ता चला गया। अब इन्होंने दवाई बंद कर दी, ब्लड प्रेशर कम आने शुरू हुआ, क्योंकि आप किसी भी चीज को एक्सेस में करेंगे, चाहे वो एक्सरसाइज हो, कुछ भी हो, उससे नुकसान होता है। क्रोनिक डिसीजेस के लिए जब भी हमारी एज 30-35 को क्रॉस करती है, तो कोई भी कंडीशन हो, उसके लिए वॉक एंड रेस्ट बेस्ट होता है। अगर किसी को ये चेक करना है स्टेमिना कितना है, इंप्रूवमेंट हो रही है या खराब हो रहा है, तो हफ्ते में 1 दिन एक्सरसाइज करिए, भागिए, एक्सरसाइज जिम जाइए, जो मर्जी करिए, और पूरी तरीके से टेस्ट करिए कि आपको स्टेमिना में इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। परंतु 7 दिन एक्सरसाइज करने का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, अभी मैं 3 टाइम मेडिसिन लेती हूँ, और जैसे मैं जॉब भी करती हूँ, और एक्सरसाइज वगैरह भी कुछ ज्यादा हो नहीं पाती अभी कोविड टाइम से, तो उसमें अभी मेरे को क्या करना चाहिए?
सबसे थोड़ा पहले कंट्रोल मेडिसिन में छोड़ लाने देनी के लिए। चाहिए, सबसे पहले मेडिसिन छोड़ देनी चाहिए। आप किसी भी हाँ जी। मेडिसिन को जो क्रोनिक डिसीज है, आप सर्च करिए गूगल पर, और अच्छी ऑथेंटिक जो टॉप मोस्ट वेबसाइट है वहाँ चेक करिए, WebMD वगैरह जो है, तो दे विल से ब्लड शुगर की या ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेंगे तो आपको थकान होगी। इसका मतलब क्या हाँ हुआ जी। कि उसने आपके मेटाबॉलिज्म को और लो कर दिया। अब एक तरफ से आप हमारे वाले सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं जिसका बेसिक चीज क्या है, मेटाबॉलिज्म बढ़ाना, कि आप जो खाना खाते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी बने। दूसरी तरफ आप दवा लेके ब्लड प्रेशर ब्लड शुगर को कम करेंगे, सर्कुलेशन होगा नहीं, ब्लड नहीं जाएगा तो आपका मेटाबॉलिज्म गिरेगा। तो क्या होगा, आज आप 2 mg की दवा ले रहे हो, कल 4 की होगी, फिर 8 की होगी, तो आप उसको बढ़ते जाएंगे और उसकी बीमारी वो बढ़ती जाती है। आपकी बीमारी की सीवियरिटी जरूर कम रहेगी, पर आपकी कैपेबिलिटी जो है, स्टेमिना जो है वो कम होता रहता है, आपको लाइफ का एंजॉयमेंट खत्म हो जाता है। अगर आप धीरे धीरे चल पाते हैं तो वो मजा तो नहीं आता ना जो आप 15 साल की उम्र में भागते गुजारते थे। तो जो अगर आप फुल हेल्दी रहना चाहते हैं तो दिस इज द ओनली वे। नहीं, अभी जैसे मेटाबॉलिज्म को कैसे इम्प्रूव करेंगे, क्या मतलब? मेटाबॉलिज्म पेट में नहीं होता, ब्लड में नहीं होता। मेटाबॉलिज्म होता है कि आपने खाया, खाने में जो न्यूट्रिएंट थे, जो मिनरल्स थे, वो आपके ब्लड में गए, लीवर में प्रोसेस हुआ, किडनी में प्रोसेस हुआ, हार्ट में गया, हार्ट ने उसको पंप किया। वो पंप करने के बाद हमारा जो नाखून भी है, यहाँ तक ब्लड सप्लाई होगी। वो ब्लड सप्लाई किस तरीके की हुई, कहीं कम होगी, कहीं ज्यादा होगी। जैसे वो स्किन में वेन्स पतली होती है, उसकी प्रायोरिटी कम होती है। तो जब तक ब्लड सप्लाई सब जगह नहीं होगी, हमारी हेल्थ नहीं बनेगी। तो अब अगर हमने दवा खा के ब्लड शुगर ही कम कर लिया, तो अगर ब्लड में शुगर ही कम है तो वो सेल में ज्यादा कैसे जा सकता है? अल्टीमेटली तो ऑर्गन वीक ही होंगे। हमें नहीं, लेकिन अभी जैसे शुगर अगर बढ़ी हुई है तो वो कैसे कंट्रोल में आएगी अगर हम मेडिसिन सारी छोड़ देंगे तो? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि मेडिसिन लेने से मेटाबॉलिज्म वीक होता है, जिसकी वजह से लॉन्ग रन में आपको नुकसान होता है। ये एक सिर्फ नंबर है। अगर आपका ब्लड शुगर 200 आ रहा है तो आपको वीकनेस नहीं होगी, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। आपको जब यूजली अगर आप देखेंगे ना, पेशेंट से बात करेंगे, आप अगर ध्यान देंगे तो सभी पेशेंट जो डायबिटीज की मेडिसिन चालू करते हैं उनको साथ के साथ लेग्जेटिव दे दिया जाता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म जब स्लो होगा, जब आप दवाई लेंगे शुगर को कम कर देंगे तो एनर्जी कम होगी, तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो आपका स्टमक का प्रोसेसिंग सिस्टम, इंटेस्टाइन्स वगैरह है, उनकी जो एनर्जी जो उनको चाहिए होती है वो नहीं मिलेगी, तो खाना आगे नहीं चलेगा, तो कॉन्स्टिपेशन होगी। तो लेग्जेटिव साथ में दे देते हैं, लेग्जेटिव दे दिया या इस तरीके से कुछ और मेडिसिन गैस का दे दिया, तो उससे उसको धक्का मार के चला देते हैं। फिर आप यूज टू हो जाते हैं कि आपका स्टेमिना कम हो गया, फिर आपको फर्क ही नहीं पड़ता किसी चीज का। एक बार आप यूज टू हो जाते हैं ना अच्छा। कमजोर रहने के, वीक रहने के, तो फिर आपको लगता है कि शुगर तो कम है, बस सब कुछ ठीक है। ऐसा नहीं होता है। आपकी एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए, जो मेन चीज होती है वो एनर्जी है। तो मतलब मेडिसिन पूरी छोड़ देनी चाहिए, मेडिसिन? बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर 2 4 5 दिन हफ्ता लगाना चाहते हैं छोड़ते छोड़ते कि आधी कर दिया फिर आधी कर दिया, तो दैट इज ओके, बट मेडिसिन लेकर आप ठीक नहीं हो सकते। बहुत से पेशेंट करते हैं एसिडिटी के लिए इसको फॉलो करते हैं, ठीक है, उनको 60% रिलीफ मिल जाता है। मैं बार बार कहता हूँ कि ये क्रोनिक डिसीज है, इसको आप ओवरनाइट मत समझिए। आपको 1 2 दिन शुरू में लगता है कि आप पूरे ठीक हो गए, आप नहीं होते। इसको पूरा ठीक होने में 3 से 6 महीने लगते हैं। तो क्या होता है कि जिसको 60% रिलीफ मिल गया उसको लगता है, जैसे कि ज्यादातर लोग आप जानते हो, आपने एलोपैथी लिया, आपको 50% रिलीफ हो गया, तो सोचते हैं कि साथ में आयुर्वेद भी कर लेते हैं, साथ में होम्योपैथी भी कर लेते हैं, जल्दी ठीक हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप उसके चक्कर में क्या होता है, वो कंफ्लिक्टिंग मेडिसिन होती है, कई बार दिक्कत हो जाती है। हमारा सिस्टम सबसे अलग है, बाकी जितनी भी मेडिसिन सिस्टम है वो मेटाबॉलिज्म को गिराती है, हम मेटाबॉलिज्म को उठा देते हैं। तो अगर आप दोनों को साथ करेंगे तो रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। एक तरफ मेटाबॉलिज्म आपका वीकनेस बढ़ रही है और एक तरफ से वीकनेस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब जैसे ब्लड प्रेशर के जो अब जैसे हमने पानी कम कर दिया, साथ में आपने ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले ली, तो क्या होगा, आपने ब्लड प्रेशर की जो मेडिसिन ली वो भी यूरिन आउटपुट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उधर से आपने पानी कम कर दिया, तो उससे होगा ये कि आपका जो फ्लूइड, आप एक्सेसिवली डिहाइड्रेट हो जाओगे। समझ गए? अपने पानी को कम करके आप दवा खा के पानी निकाल रहे हो, तो कहते पानी कम ले लो। अब दिक्कत पैदा वहीं से देखो, आप पहले तो कॉन्सेंट्रेट लो, फिर इसको निकालने के लिए आप बढ़ते लो। ये क्या मतलब हुआ? पानी कम ले लीजिए, और अगर कभी कम होता है तो उसको ज्यादा करते रहिए फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो बेसिकली ये राइट अप्रोच है। अब किसी भी पेशेंट से बात करेंगे जो 1 क्योर को फॉलो करते हैं तो ओवरऑल इंप्रूवमेंट होती है। ओवरऑल के अलावा जो क्रोनिक जैसे माइग्रेन है, आप माइग्रेन की दवा ले लेके 10 साल भी ले रहे हैं तो ठीक नहीं होता, बल्कि माइग्रेन की शिकायत को आप इसको करेंगे 2 महीने में आप ये भी भूल जाएंगे कभी माइग्रेन था। किसी को इंसोम्निया है
भूल जाएंगे महीने के बाद कि सोमनिया होता था। परंतु कुछ स्टेज इतनी पार कर जाते हैं दवाइयां ले लेके, इतने वीक हो जाते हैं कि उनकी रिकवरी, अब आप ये समझो कि आपके वाइटल ऑर्गन को 1600 कैलोरी पर डे चाहिए, आपकी 1200 अगर कोई बात नहीं कर रहा है तो वो अपना माइक प्लीज अनम्यूट कर दे, क्योंकि बहुत सारी एक्स्ट्रा नॉइज आ रही है। क्या होता है कि अगर आपका मेटाबॉलिज्म दवाइयां खा के आपके वाइटल ऑर्गन को पर डे 1200 कैलोरी चाहिए, आप आ जाते हो 500 पर, तो 500 से आप 1200 तक कवर अप करने में दिक्कत होती है। एक दिन आपको अच्छा लगेगा, दूसरे दिन कुछ और ऑर्गन मिस फंक्शन करने लगेगा, माल फंक्शन करने लगेगा, तो वहां दिक्कत होगी। तो रोज आपका ध्यान भटकता रहेगा, अरे ये कर लिया, इससे ये नुकसान हो गया, उससे वो हो गया, तो वो कवर अप करना मुश्किल हो जाता है। जिस समय स्टार्टिंग होती है, साल 2 4 साल है, जब तक आपका वॉकिंग वगैरह और बाकी सब पैरामीटर्स ठीक है, आप एकदम से दवा छोड़ो अगले दिन से, और उसका फिर आप सीरियसली करिए। आप फिर ये नहीं कि जॉब करते हैं, अब फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी हेल्थ। जब आप फर्स्ट प्रायोरिटी हेल्थ को लेके चलते हैं तो एवरीथिंग विल स्टार्ट फॉलोइंग इन प्लेस। सबसे बड़ी गलती जो लोग नहीं, करते हैं, जैसे सब मेडिसिन हमने छोड़ दी, उसके बाद में क्या फिर स्टार्ट करें? व्हाट शुड बी द रूटीन आई शुड फॉलो? मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ, उसमें पानी का एक रूटीन होता है। आपका ये नंबर मेरे पास व्हाट्सएप पर है, आपको व्हाट्सएप मैसेज आया था ना? हाँ, नंबर आया था। ओके, मैं आपको व्हाट्सएप मैसेज कर राइट। देता हूँ। उसमें पहले दिन जैसे खाने के साथ आपको 3 गिलास पानी पीना है, दूसरे दिन खाने से 1 घंटा जी, पहले 3 गिलास पानी पीना है। दिन के अंदर कोशिश ये करना है कि हर 1 घंटे में 5 मिनट घर के अंदर नॉर्मल स्पीड से चलें। 5 मिनट में 400 से 500 स्टेप्स होने चाहिए। तो उसके बाद में हम 5 मिनट लेट के रेस्ट कर लें। बस ये करना है पूरे दिन में, 5-5 मिनट करके 15 बारी, 12 से 15 बारी। शुरू में 12 कर लीजिए और धीरे धीरे, और 15 से ऊपर मत जाइए, 12 से 15 के बीच में रखिए वॉक एंड रेस्ट को। और दूसरा, पानी के फ्लक्चुएशन है कि कभी आपको 3-4 लीटर भी पीना है और कभी आपको आधा लीटर भी पीना है। तो जब तक आप ये करते रहते हैं तो आपको उसका सबसे बड़ा पैरामीटर क्या होता है, दुनिया की कोई भी क्रोनिक बीमारी हो इंक्लूडिंग कोरोना, आपका मुंह सूखने लगता है, आप सलाइवा कम हो जाता है। आप जब इसको शुरू करेंगे 3 दिन के अंदर आपका सलेवा 3-4 गुना हो जाएगा। जबकि अगर आप 4 लीटर पानी पी रहे हैं, आपने आधा लीटर पर आ गए, तो मुंह सूखना चाहिए ना। डॉक्टर तो ये कहते हैं पानी कम पिएंगे तो डिहाइड्रेशन होगा, मुंह सूखेगा। इसमें आपके मुंह में बहुत सलेवा आएगा और पतला भी होगा, वो चिपकने वाला भी नहीं होगा वो। तो उससे पता चलता है कि क्रोनिक सब, और आप इंटरनेट पर ढूंढो, हर क्रोनिक बीमारी का एक ही सिम्टम होता है, मुंह सूखना। आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो, बीपी हो, शुगर हो, माइग्रेन हो, कॉन्स्टिपेशन हो, इवन बाल जिनके ज्यादा झड़ रहे हैं उनसे भी पूछ के देखिए, हर बीमारी का कारण होता है मुंह सूखना। अगर आपका मुंह सूखना कम हो जाए, बंद हो जाए, तो इसका 90%